ਤੇ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਵਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਾਰਟੂਨ ਦੇਖੀਦੇ ਸੀਗੇ। ਡੋਰੀਮੋਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੋਬਿਤਾ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਡੋਰੀਮੋਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਿੰਜਾ ਹਥੌੜੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਤਰੇਸੂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਰਟੂਨ ਸੀਗੇ, ਹਾਰਵੀ ਡੌਗਸ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣੇ ਆ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਦੇਖਣੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀ ਆਈ ਆ। ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ शुरू। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। Courage the Cowardly Dog। यार हमारे बचपन के सबसे डरावने कार्टून की शुरुआत 1995 से हुई थी। तब यह किसी कार्टून की तरह नहीं बल्कि किसी शॉर्ट फिल्म की तरह रिलीज किया गया था, जो कि लिटरली लोगों को काफी ज्यादा पसंद आया। ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਹਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਟੂਨ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਇਹ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। था भाई इतना ज्यादा पसंद आया था कि फिर इसके बाद इसका एक डेडिकेटेड शो आ गया था, जिसे आज हम करेज द कॉवर्डी डॉग के नाम से जानते हैं। हाँ, इसकी शुरुआत 1999 में ਆ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਉਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਆਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ थी, जो कि फिर 2002 ही तक चली थी और वह जिसके सैडली 4 ही सीजन आए थे। वैसे यार इस शो के अगर इवोल्यूशन के बारे में 2002 ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ 2004 ਤੋਂ ਮੇਰਾ बर्थ है, मतलब मेरे तो पहले ही किया जाए। फिर जब 1999 में इसकी पहली सीरीज आई थी तो उसका एनिमेशन क्वालिटी 1995 से काफी अच्छा था। अब 4 साल में कुछ इतना तो करना ही था। फिर 1999 से 2002 तक कुछ इसका ऐसा ही एनिमेशन क्वालिटी रहा, बट यार फिर कुछ पेरेंट्स के कंप्लेन एंड अननोन रीजंस की वजह से 2002 में इस कार्टून शो को डिसकंटिन्यू कर दिया गया था। लेकिन यार फिर 2014 में अचानक से इसकी एक 8 मिनट की शॉर्ट फिल्म को रिलीज किया गया था। ਆ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਯਾਰ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇਖੀ, ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। लेकिन इसका एनिमेशन लोगों को कुछ खास पसंद नहीं आया और इसके मेजॉरिटी ऑफ जो ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾत नहीं बनती, पर हाँ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ रिलीज करना ही करता थे वो आप काफी बड़े भी हो चुके थे, तो इसी वजह से इस पर ज्यादा लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया। जिसके बाद फिर से 7 सालों के वेट के बाद 2021 में स्कूबी-डू और करेज की कोलैब वाली एक कवर की फिल्म आई थी, जो कि भाई अच्छी खासी हिट भी हुई थी और इसकी एनिमेशन क्वालिटी भी काफी अच्छी थी। बट इसमें ऑडियंस ने जिस चीज को सबसे ज्यादा एंजॉय किया वो था नॉस्टैल्जिया। ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੂਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। अगर सच बताऊं तो इस शो का बहुत ही कम इवोल्यूशन हुआ है। आप इसे लिटरली ना के बराबर भी कह सकते हो, क्योंकि इसके मांगा के हिट होने के बाद इसका पहला और आखिरी सीजन 1988 में शुरू किया गया था और 1996 तक इसमें 330 ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਕਤਰੇਸੂ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਸੇਮ ਡੋਰੀਮੋਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਕਤਰੇਸੂ ਬਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਰੀਮੋਨ ਦਾ ਮਾੜਾ ਰੋਲ ਵਧੀਆ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਰੇਸੂ ਦਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਆ। ਰੋਬਰਟ ਦੇ ਇਹ ਵੀ ਰੋਬਰਟ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਰੋਬਰਟ ਆ ਤੇ ਦੂਜਾ डोरेमोन भी अपना रॉबर्ट वन एपिसोड्स को बनाया गया था। वैसे यार इसकी जो मांगा थी वो डोरेमोन के हिट होने के बाद उनके क्रिएटर ने ही बनाया था। ऑलमोस्ट पूरा ਆਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਆਦੇ ਇਹਨੇ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ देखी, ਜਿਹੜਾ मैं क्या है पहला और आखिरी सीजन 1988 में शुरू किया गया था और 1996 तक इसमें 331 एपिसोड्स को बनाया गया था। वैसे यार इसकी जो मांगा थी वो डोरेमोन के हिट होने के बाद उनके क्रिएटर ने ही बनाया था, ऑलमोस्ट पूरा डोरेमोन की ही तरह, विद सम कैरेक्टर मॉडिफिकेशंस एंड अ वेरी गुड मैसेज इन इट। हाँ, इसमें कितरत्सु आलसी नहीं मेहनती होता है यार। इसकी मांगा भी 1974 से 1977 तक ही चली थी, लेकिन उसमें भी उसने काफी अच्छी खासी पॉपुलैरिटी गेन कर ली थी। भाई इसके एनिमेशन के इवोल्यूशन को तो ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि भाई लिटरली इसके पास सिर्फ एक ही सीरीज है और तो और भाई कोई मूवीज भी नहीं है। वैसे यार इसके एनिमेशन सीरीज को स्टार्ट करने से पहले इसका एक एक्सप्रेशन एपिसोड आया था जो कि लगभग 90 मिनट्स का था एंड उसका भी एनिमेशन काफी मीडियोकर था। मैं इन्हें देखता नहीं थी। स्पाइडरमैन। इसकी ओरिजिनल स्टार्ट तो कॉमिक बुक एरा से ही हुई थी, लेकिन स्पाइडरमैन एनिमेटेड सीरीज की बात करें तो वो 1967 में आए स्पाइडरमैन शो से हुई थी। आज के टाइम से इसका एनिमेशन बहुत ही बेकार था और तो और इसमें कोई खास स्टोरी लाइन भी नहीं थी। फिर से 1981 में आया स्पाइडरमैन शो, जिसमें पहले वाले स्पाइडरमैन में काफी ज्यादा कैरेक्टर्स और स्टोरी डेवलपमेंट था, जो कि थोड़ा पॉपुलर भी रहा था इसी कारण की वजह से। फिर उसी साल के एंड में स्पाइडरमैन एंड फ्रेंड्स करके एक और सीरीज को रिलीज किया गया, जिसमें और भी 2 सुपर हीरोज थे। फिर 1999 में स्पाइडरमैन अनलिमिटेड
अनलिमिटेड आया, जो कि आप में से कुछ ये ओल्ड जो सारे स्पाइडरमैन फैंस को 90s पता भी शो होगा। हुआ। जिसके बाद फिर यारो अगले ही साल स्पाइडरमैन का एक और एनिमेटेड वर्जन आया था, जिसको लोगों ने काफी हेट दिया क्योंकि उसका एनिमेशन उतना भी इम्प्रूव मैं नहीं था। देखता ही जिसके नहीं बाद था। फाइनली 2008 में आया था स्पेक्टेकुलर स्पाइडरमैन, जो कि हम सबने कभी ना हाँ, कभी ਜਿਹੜੀ देखा ही आई है। थी, ये सीरीज मैं देखता लिटरली था। में बहुत ही अच्छी थी और फिर इसी ने इंडिया में मैं स्पाइडरमैन एक दो की हाइप देखी, क्रिएट की उसके थी। बाद फिर बंद कर 2012 में द अल्टीमेट स्पाइडरमैन लॉन्च हुआ था, जो कि इंडिया में काफी ज्यादा सक्सेसफुल भी रहा था। ये सीरीज डिज्नी एक्सटी पर आती थी। जिसके बाद फिर डेट आता है 2017 का, जिसमें आया मार्वल स्पाइडरमैन, जो भी लोगों ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਮਾਰਵਲਸ ਦੇ ਫੈਨ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾतर ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਹੀ ਆ। को काफी ज्यादा पसंद आया था। और फिर 2018 में आया स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडर वर्स। ये भी बहुत ही ज्यादा हिट मूवी साबित हुई थी। जिसके बाद हाल ही में इसका पार्ट 2 भी आया, जिसके ये भी बारे में तो आपने देखी है, कहीं ये ना कहीं से देखी है जरूर मैं। ही सुन लिया होगा, ये खास देखी है, करके मैं इस देखी इंडियन है। कैरेक्टर के लिए। मैं नया लड़का नहीं हूँ, मेरा नाम है ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖੀ ਆ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਆਉਣੀ ਸੀਗੀ ਮੈਂ ਦੇਖਣੀ ਸੀਗੀ। Doraemon. हीरो डोरेमोन का डोरेमोन सबसे तो पहला favorite एपिसोड आया है। 1973 में आया था, जिसे आप में से शायद ही किसी ने देखा भी होगा। ਜਦੋਂ ਹਨਾ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਡੋਰੀਮੋਨ ਹੀ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਡੋਰੀਮੋਨ ਹਾਂ ਮੈਂ ਹਨਾ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਡਿਸ਼ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੈਨਲ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਾਕਟ ਮਨੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚੈਨਲ ਚਲਵਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਖਾਸ ਡੋਰੀਮੋਨ ਲਈ। क्योंकि कभी इसे इंडिया में ऑफिशियली रिलीज ही नहीं किया गया। पर यार इसका आर्ट स्टाइल काफी पुराना और अलग था और इसमें तो कैरेक्टर्स को पहचाना भी काफी मुश्किल था और साथ ही इसे डोरेमोन की सबसे वर्स्ट सीरीज कही जाती है। और यार साथ ही इसमें काफी क्रीपी एपिसोड्स थे और शायद इसी की वजह से ये उतना अच्छा परफॉर्म ही नहीं कर पाया था। ਹਾਂ ਕੀ फिर यारो 6 सालों बाद 1979 में इसके एनिमेशन और स्टोरी लाइन को थोड़ा सा इम्प्रूव करके इसे आज- वापस आज लाया गया, ये तो जो कि मैं कहीं ना देखी कहीं है। उस वक्त के लिए अदा- काफी डिसेंट सीरीज थी। मतलब और भाई इसके आज कुछ की episodes animation आपने एक में इंडिया में भी देखी है। देखे होंगे। फिर यार इसके बाद 1984 में इसकी हाँ, एक अभी मूवी movie आई देखी थी। है पर मैंने। यार अनफॉर्चुनेटली ये मूवी इंडिया में रिलीज ही नहीं हो पाई थी। पर हाँ, जब इसका रीमेक मूवी को बनाया गया था तो वो इंडिया में रिलीज हुई थी। फिर यार अराउंड ਅੱਛਾ 1990 ਉਹ ਰੀਮੇਕ ਸੀਗੀ ਰੀਮੇਕ ਦੇਖੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਹਾਂ ਰੀਮੇਕ ਦੇਖੀ तक ਹੈ। डोरेमोन का एनिमेशन को काफी ਇਹ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਜੈਪਨੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਜਿੱਥੋਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਹਾਂ ਵੀ ਕਾਰਟੂਨ ਕੂਟੂਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਅੱਧੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂਗੇ ਮਤਲਬ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੀ नहीं करते। ज्यादा इम्प्रूव कर दिया गया था, क्योंकि तब तक डोरेमोन बच्चों के बीच में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर बन चुका था। और इसी दौरान डोरेमोन की डोरेमोन तो काफी है, सारी गाल मूवीज को भी बाल रिलीज पूरा। किया गया, जिसको जापानीज ऑडियंस ने भी काफी ज्यादा पसंद किया। फिर 2005 से लेकर 2007 तक इसके एनिमेशन को और भी ज्यादा इम्प्रूव किया गया। लाइक ये लिटरली भी कैरेक्टर्स हाँ, ये को तो और भी ज्यादा पता ग्लो है। दिया गया, उनको थोड़ा बफी टाइप बनाया गया, जो कि आज भी देखने में काफी ज्यादा प्यारा लगता है। भाई अब अगर आप इनके न्यू रिलीज मूवीज को भी देखोगे या फिर एपिसोड्स को ही देखोगे तो भी आप ये ऑब्जर्व कर सकते हो कि इनकी ये भी पिक्चर देखी क्वालिटी है। कितनी ज्यादा इम्प्रूव हो चुकी है, कैरेक्टर डिजाइन भी कितनी ही ज्यादा इम्प्रूव हो चुके हैं। एंड भाई ब्यूटीफुल सारे सीरीज episode एंड ਦੇ ਵਿੱਚ म्यूजिक नहीं, का तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ पूछो ही movie मत। ਦੇ खैर ਵਿੱਚ हाल ही ही में तो डोरेमोन के काफी सारे 3D मूवीज को भी रिलीज किया गया है, जिनकी भी प्रोडक्शन हाँ काफी भी टॉप देखी नॉच है। है स्टैंड बाय मी और डोरेमोन ਦੀ ਮੂਵੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖੀ ਹੈ ਇਹ ਉਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ मशहूरी है SpongeBob SquarePants. यार ये तो जितना वेस्टर्न कंट्रीज में पॉपुलर है शायद उतना कभी इंडिया में हुआ होगा, नहीं, बट फिर भी नहीं, कहीं ना इंडिया कहीं में नहीं इसके हुआ है। ब्रोकली जैसे शेप की वजह से और वेस्टर्न इन्फ्लुएंस की वजह से भी आपने भी इसका नाम कभी ना कभी तो जरूर से सुना होगा। नहीं, अगर इसके नहीं। इवोल्यूशन के बारे में बात करें तो हमेशा लोग बात करते हैं 1950 से, जिसमें कि इस एपिसोड को Disney की दिखाते जगह हैं। है पर यार होगा। रियलिटी में ये सच नहीं है। एक्चुअली में यह एपिसोड तो 2-3 साल पहले ही रिलीज हुआ था, क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हो कि भले ही इसका स्क्रीन ब्लैक एंड व्हाइट है, लेकिन इसका एनिमेशन बहुत ही ज्यादा क्लियर है। भाई 1950s में तो स्पंजबॉब एग्जिस्ट ही नहीं करता था, क्योंकि इसकी शुरुआत 1999 से हुई थी, जब इसका पहला सीजन रिलीज हुआ था, जिसे कि आप ओजी स्पंजबॉब भी कह सकते हो। वक्त के साथ इसके कंटिन्यू एपिसोड्स आते रहे और वो भी इसी एनिमेशन के साथ, जो ਮੈਨੂੰ कि ਇੰਨਾ अभी ਤਾਂ तो ਪਤਾ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਕੈਰੈਕਟਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਫੇਵरेट 버ਗਰ ਸੀਗਾ। देखने में ओल्ड लगता है, लेकिन तब के हिसाब से काफी अच्छा था। फिर आता है समय 2003 का, जब इसके एनिमेशन क्वालिटी को और भी ज्यादा इंप्रूव किया जाता है, क्योंकि भाई इसका जो न्यू सीजन जो आ रहा था, जिसके बाद फिर मैं अगले ही देखे साल नहीं। 2004 में इसकी एक मूवी भी आई। और यार जैसा ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਫੇਵरेट ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਇਹੀ ਸੀਗੇ ਇੱਕ ਡੋਰੀਮੋਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਨਚੈਨ और ਨਿੰਜਾ ਹਥੌੜੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਕਾਰਬੀ ਡੌਗ ਤੇ ਡਰੈਗਨ ਬॉल जी ਇਹੀ ਸੀਗੇ। आपको मैं पता ही यही होगा कि ज्यादा मूवीज के एनिमेशन नॉर्मल टीवी के एनिमेशन से काफी ज्यादा हाई क्वालिटी के होते हैं, हाँ, ये और जिसकी रहेगा। वजह से इसके साथ भी यही हुआ। मूवीज के बाद स्पंजबॉब के नॉर्मल एपिसोड्स आते रहे, जिसके बाद फिर आता है ये समय नहीं मैंने 2008 का, जब इसके एनिमेशन क्वालिटी में और भी अच्छे तरीके से हाइलाइट्स को ऐड करके इम्प्रूव किया जाता है। फिर यार इसी चीज को बढ़ाते बढ़ाते 2011 तक खींचा गया, जिसके बाद फाइनली 2011 में इसके एनिमेशन को इम्प्रूव करते हुए इसका नया सीजन आया, जिसके बाद फिर 2015 में भी स्पंजबॉब आउट ऑफ वाटर करके भी एक शॉर्ट सीरीज आई थी, जो सारे कि ये कम्प्लीटली 3D एनिमेटेड भी नहीं, है। यानी कि इसमें मतलब रियल ह्यूमंस भी थे ज्यादातर और इसे 3D बिल्कुल हो किसी गया नॉर्मल कार्टून। कार्टून शो की ही तरह बनाया गया था। हाँ मैं
फिर यार हाल ही में ਪਰ ਜਿਹੜੇ 3D ਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਇੰਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹ 2D ਵਾਲੇ ਉਹੀ ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਆ। 2019 में इसके एक और सीरीज के साथ इसके एनिमेशन क्वालिटी में इंप्रूव किया गया, जिसके बाद ठीक अगले ही साल 2020 में स्पंजबॉब ऑन द रन करके भी एक सीरीज आई जिसका एनिमेशन कुछ ज्यादा ही अलग था और जिसकी वजह से कई लोगों को काफी बुरी लगी थी। बीच में कहीं न कहीं सभी कार्टून्स को 3D में लाने की कोशिश की गई जो कि लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। यहाँ भी सेम यही हुआ था। भाई कई लोग तो इस स्पंजबॉब को क्यूट की जगह क्रीपी कह रहे थे। अब यार इतना होने के बाद हाल ही में 2023 में इसका फाइनली 15वां सीजन आया विद वे मोर इम्प्रूव एनिमेशन और ये अभी भी कंटिन्यू चल रहा है। यानी कि प्रोड्यूसर्स ने अभी प्लान बना रखा है कि आगे भी इसके एपिसोड्स आते रहेंगे। इनके साथ इसमें और भी एनिमेशंस को इम्प्रूव किया जाएगा। लेकिन यार कितने भी क्वालिटी या फिर एनिमेशन इंप्रूवमेंट हो जाए, हमारे ओल्ड ढोकले की बात कुछ और ही है। ओल्ड तो ओल्ड ਗੱਲਬਾਤ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ओल्ड इज गोल्ड, ਉਹ ਸਾਰਾ ਸੱਚ ਹੀ ਹੈ ਕੰਮ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਚ ਦਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਕਿ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਹੋਪ ਕਰਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਾਂ ਪਸੰਦ ਆਊਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਹਾਂ ਵੀ ਲਾਈਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਦੱਸਿਓ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਜੁਗਨੀ ਟਪ 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 ਖੂਨ ਬਹਾਉਂਦੀ